क्या ढूंढ रहा है नासा समंदर की गहराइयों में? जी हाँ, समंदर की सतह से 10 किलोमीटर नीचे गहरे पानी में अंधेरे में ऐसा कौन सा राज मौजूद है जिसे नासा तलाश करना चाह रहा है। कुछ ऐसे हैरत अंगेज इंकशाफात जो आपके होश उड़ा देंगे। आइए ज़रा इनको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। इंसान की फितरत में ये बात शामिल है कि वो दुनिया के अंदर अपनी मौजूदगी को, अपने मकसद को हमेशा तलाश करता आया है। वो ये जानना चाहता है कि इसे किसने और क्यों पैदा किया। साइंटिस्ट के मुताबिक आज से 13.8 बिलियन साल पहले हमारी पूरी कायनात एक नुक्ते में बंद थी और कुछ भी मौजूद नहीं था। ये तमाम यूनिवर्स का मैटर इस एक नुक्ते के अंदर मौजूद था। टाइम का तसव्वुर तक नहीं था, लेकिन अचानक इस नुक्ते के अंदर एक शदीद एनर्जी पैदा हो गई जिसने अब तक का सबसे बड़ा धमाका किया, जिसे साइंस की ज़बान में बिग बैंग कहते हैं। और इसी धमाके से इस कायनात की शुरुआत हुई। हैरत की बात तो यह है कि अब तक हमने सिर्फ यही देखा है कि फ़िज़िक्स के कानून के मुताबिक धमाके के बाद सिर्फ और सिर्फ तबाही होती है, किसी चीज़ की बनावट या शुरुआत नहीं होती। लेकिन हमारी कायनात के इस केस में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। इस धमाके के बाद हमारी कायनात स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से फैलने लगी, जिसे कहते हैं इन्फ्लेशन पीरियड। इस धमाके के 3,80,000 साल के बाद यूनिवर्स ठंडी होना शुरू हुई, जिसकी वजह से सब एटॉमिक पार्टिकल्स ने गैसेस और डस्ट के बादलों को बनाया, और इन्हीं गैसेस और डस्ट के बादलों की वजह से, जिन्हें निबुलास कहते हैं, स्टार्स, गैलेक्सीज और तमाम एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ बनी। साइंटिस्ट को आज तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला, आखिर इस नुक्ते के अंदर इतनी एनर्जी अचानक आई कहाँ से, जिसने इस कायनात, वक्त और हर एक चीज़ जो कि कायनात के अंदर मौजूद है इसकी शुरुआत की। अगर कोई खुदा जैसी हस्ती इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो हम इसको कंफर्म कैसे करें? ये है वो सवाल जिसका जवाब आज तक साइंटिस्ट तलाश नहीं कर सके। इस बात को कंफर्म करने के लिए इंसानों ने आज तक सबसे एडवांस दूरबीन जो खला में भेजी है, इसका नाम है जेम्स वेब टेलीस्कोप। हमारी इस यूनिवर्स के अंदर फासले इस कदर ज़्यादा हैं कि हमारी ज़मीन से 1 लाइट ईयर दूर किसी गैलेक्सी की रोशनी स्पीड ऑफ लाइट से भी हम तक 1 साल बाद पहुँचेगी, यानी 1 साल पुरानी होगी। बिल्कुल ऐसा ही है जैसे सूरज की रोशनी को ज़मीन तक पहुंचने के लिए 8 मिनट का वक्त लगता है। यानी सूरज की जिस रोशनी को हम रियल टाइम में समझ रहे होते हैं, दरअसल वो सूरज की 8 मिनट पुरानी होती है। और इस तरह से जो भी ऑब्जेक्ट ज़मीन से जितना दूर होगा, इसकी रोशनी हम तक इतनी ही देर में पहुँचेगी। इसलिए जेम्स वेब टेलीस्कोप अब तक 13.5 बिलियन लाइट ईयर दूर तक देख चुकी है। इस टाइम तक बिग बैंग के तमाम नई गैलेक्सीज बन रही थीं, लेकिन अभी तक हमारे सवाल का जवाब नहीं मिला कि इस यूनिवर्स की शुरुआत करने वाली इतनी एनर्जी आई कहाँ से। ये एक ऐसा सवाल है जिसका अब तक किसी भी साइंटिस्ट के पास जवाब मौजूद नहीं है। इन्होंने बहुत कोशिश की कि अपने आसपास के एलियन प्लैनेट्स को तलाश करें तो शायद इन्हें अपने सवाल का जवाब मिल जाए, लेकिन ऐसा भी मुमकिन नहीं हो सका। लिहाजा अब की बार नासा ने समंदर का रुख किया है, क्योंकि नासा के साइंटिस्ट के मुताबिक हमारी ये ज़मीन 4.5 बिलियन साल पहले बनी। इसके समंदर के अंदर एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ने जन्म लिया, जो कि पहली ज़िंदा मखलूक थी, यानी एक सेल वाला जानदार, जो कि बाद में मल्टी सेलुलर जानदार के अंदर बदल कर समंदर के अंदर ज़िंदगी गुजार कर एवोल्यूशन को तय करता हुआ ज़मीन तक पहुंच जाता है। और यूँ इस एक ऑर्गेनिज्म से ज़मीन के अंदर ज़िंदगी की शुरुआत होती है, जो कि इंसानों पे जाके ख़त्म होती है। अगर इंसान बिग बैंग तक नहीं पहुंच सकते तो इस यूनिसेलुलर जानदार की खोज तो लगा सकते हैं कि इसको पैदा करने के लिए एनर्जी कहां से और कैसे आई, इसको किसने पैदा किया होगा, और आखिरकार यही खोज इनको अपने क्रिएटर तक पहुंचा देगी। क्योंकि साइंस के अंदर ये नामुमकिनात में से है कि किसी बेजान चीज़ से एक जानदार चीज़ पैदा हो जाए। मिसाल के तौर पर लकड़ी, लोहा या पानी किसी जानदार को पैदा नहीं कर सकते। यकीनन इसके लिए कोई माहौल बनाया गया होगा, कोई एनर्जी कहीं से भेजी गई होगी जिसने ये सब कुछ शुरू किया। लिहाजा अब नासा के साइंटिस्ट समंदर के अंदर 10 किलोमीटर नीचे इस एनर्जी के राज को या फिर खुदा को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां इस ज़िंदगी की शुरुआत हुई, जिसे इन लोगों ने प्रोजेक्ट नीमो का नाम दिया गया है। अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा से कुछ ही दूर समंदर की 20 किलोमीटर गहराई के अंदर नासा ने दुनिया का इकलौता रिसर्च स्टेशन बनाया है, जिसका नाम है एक्वेरियस रीफ बेस, जहां हर साल 5 से 6 रिसर्चर्स खोज के लिए भेजे जाते हैं।
جو کہ آرفس نام کی وہیکل کے اندر بیٹھ کر یہاں پر سمندر کی گہرائی میں مختلف قسم کے سیمپلز اکٹھے کرتے ہیں، کیونکہ آج سائنٹسٹ سمندر کے 5% حصے کے بارے میں بھی ٹھیک سے نہیں جانتے یہاں پر کیا موجود ہو سکتا ہے۔ 90% سمندری مخلوق سمندر کے اوپری حصے میں رہتی ہے جسے سن لائٹ زون کہتے ہیں، باقی 5% سمندر کے دوسرے حصے میں رہتی ہے جسے ٹیولائٹ زون کہتے ہیں، اور باقی کی 5% سمندر کے اس حصے میں رہتی ہے جہاں سورج کی روشنی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، جسے مڈ نائٹ زون کہتے ہیں۔ جیسے جیسے آپ سمندر کی گہرائی میں جائیں سورج کی روشنی ختم ہونے لگتی ہے، یہاں تک کہ گھپ اندھیرا ہو جاتا ہے۔ سمندر کے اس خوفناک حصے کو ہیڈل زون کہا جاتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ سمندر کی اس گہرائی کے اندر سورج کی روشنی تک نہیں جا پاتی، یونی سیلولر جاندار تک سورج کی روشنی کیسے پہنچی؟ اس کا جواب ہے تمام زندہ جانداروں کو انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کہ روشنی کی۔ سورج کی روشنی بھی دراصل انرجی کا ذریعہ ہے، اور سورج کے علاوہ ایک اور انرجی سورس ہے جو کہ اس کیمیکل ریئیکشن تک پہنچا ہوگا، اور وہ ہے انڈر والکینوز یا انڈر واٹر والکینوز۔ ہیڈل زون کے اندر آتش فشاں پہاڑ جن سے نکلنے والا لاوا اور انرجی 400 سیلسیس تک پہنچ جاتی ہے، یعنی کہ کسی بڑے سے بڑے میٹل کو بھی پگھلا سکتی ہے۔ سائنٹسٹ کے مطابق اس لاوا کی ہیٹ کے اندر بوائلنگ واٹر کے اندر یونی سیلولر جاندار اور اس کے بعد وائرس اور بیکٹیریا کا جنم ہوا ہوگا، جو کہ بعد میں لاکھوں کروڑوں سال کے بعد ایک ملٹی سیلولر جاندار کے اندر بدل گئے، اور ناسا کے سائنٹسٹ اسی چیز کا ثبوت ڈھونڈ رہے ہیں کہ اسے لیب میں دوبارہ اسی طرح سے بنا سکے جیسے یہ پروسیس پہلے بھی ہو چکا ہے۔ وہ اب چاہتے ہیں کہ خود سے کسی بے جان چیز سے جاندار چیز کو لیبارٹری کے اندر تخلیق کریں اور اس خدائی طاقت کو حاصل کر لیں، وہ خدائی طاقت جسے انسان خدا جیسی ہستی سے جوڑتا آیا ہے۔ لیکن اب آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ آج سے 1400 سال پہلے قرآن کریم میں فرمایا ہے ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے، تو کیا کافر اب بھی ایمان نہیں لائیں گے؟ جب دور دور تک سائنس کا وجود تک نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کھوج کی صورت میں اپنی موجودگی کا احساس دلا رہے تھے کہ وہ سامنے نہ ہونے کے باوجود بھی اپنی نشانیوں کے کس قدر ظاہر ہے، لیکن صرف عقل والوں کے لیے۔ لیکن اس کے علاوہ جہاں تک خدائی اختیارات حاصل کرنے کی بات ہے تو یہ انسان کی ہمیشہ سے خواہش ہو سکتی ہے جو کہ حقیقت کبھی نہیں بن سکتی، کیونکہ اگر ایسا ممکن ہو گیا تو خالق اور مخلوق کا فرق ہی مٹ جائے گا۔ لہٰذا بگ بینگ ہو یا ایلین لائف ہو یا سمندر کے نیچے زندگی کی شروعات کا راز ہو، یہ سب کچھ ہمیشہ کسی مصلیحت کی وجہ سے راز میں ہی رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں یہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔